स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल ए पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं मतीश कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं साइंस की आपकी बोर्ड एग्जाम में होने वाली महत्वपूर्ण एमसीक्यू सेशन, जो आज हम लोग चर्चा करेंगे। साइंस की टोटल एमसीक्यू, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, तीनों से आपका संपूर्ण एमसीक्यू आपको मिलेगा। इसी वीडियो से आपको टोटल आपको एमसीक्यू एग्जाम में आएगा, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक दिखेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे यहाँ पे स्क्रीन देख पा रहे हैं, आपसे यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है। क्या बोला गया है? निम्न में किन राशियों का ऐसा ही मात्रक समान होता है। ठीक है, मतलब इसमें कौन सा राशि इसमें ऑप्शन में से जिसका ऐसा ही जो मात्रक है वो बराबर होता है, नहीं समान होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चाल और वेग का जो ऐसा ही मात्रक होता है समान होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दोनों का वही होता है। ठीक है, आपका बराबर होता है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया है? निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी जो है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वेग। ठीक है, चलिए चलते प्रश्न नंबर 3 में क्या बोला गया है? अब बोलते हैं वेग। तो वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वेग का ऐसा मात्रक होता है, तो आपको भी ऊपर अभी मतलब तुरंत बताएं कि चाल और वेग का जो है मीटर प्रति सेकंड में, चाहे चाल का पूछे वो सेम होगा, चाहे वेग का पूछे तो सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है? स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की दूरी को मापता है। ठीक है, तो दूरी को कौन मापता है? पता था, ओडोमीटर। ठीक है, हो जाएगा आपका ओडोमीटर। ठीक है, लेकिन जहाँ आपका चाल दे, ठीक है, स्पीड, तो स्पीड मापता है आपका स्पीडोमीटर। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे बोला गया है यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक समय क्या होगा? तो वही रहेगा। क्या होगा आपका? वही रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया आपसे? यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg है तो उसका जड़त्व क्या होगा? देखिए, सबसे जो वजन इसका ज़्यादा होता है उसका जड़त्व अधिक होता है ना, मतलब आपका बी का यहाँ क्या अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि बी का जड़त्व एक के जड़त्व से क्या है? अधिक होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है? न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहता है? आप क्लास में बताए थे कि न्यूटन का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का कौन सा नियम? तो प्रथम नियम। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया आपसे? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताया था क्लास में आपको, रॉकेट जो है वो आपका संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है ना। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया है? 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो आपको बताए थे 1/6 लिखना है और आपको जितना दिया क्वेश्चन उससे गुना कर देना है। तो 60 कम 60, 60 10 60 है ना, क्या आपका 10 हो गया, 10 गुना 1 क्या 10 न्यूटन। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है? यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना होगा? 4 गुना। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? नेक्स्ट बोला गया है ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? ठीक है, तो ध्वनि आपको पता है ठोस से भी, तरल से भी, गैस से भी, है ना। क्या जगह आपका उपयोग? सभी। चले चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है? ध्वनि में, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न किसका उदाहरण थे? तो ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है ना। क्या जगह इसका? अनुदैर्घ्य। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्या बोला गया है? मानव श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी सीमा क्या? देखिए, हम लोग का जो मानव की जो श्रव्य प्रास होता है वो 20 से होता है 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया? 20 kg हर्ट्ज, तो बात बराबर होगा 20 kg। ठीक है, इसको हम लोग 20,000 हर्ट्ज को शॉर्टकट में हम लोग 20 kg हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, ठीक है, यानी कि खुद मिल जाना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका विसरण। ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? ठीक है, तो बर्फ का जो गलनांक है, चाहे मेरा 0 डिग्री सेल्सियस चाहे 273 केल्विन। ठीक है, जो रहे ऑप्शन में, तो आप कहाँ दिख रहा है? 273 केल्विन, ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए 273 यहाँ भी था पर सेल्सियस था, याद रखना सेल्सियस में केल्विन होगा। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपिंडित किया जा सकता है? तो गैस को, है ना, इनके हाइड्रोजन गैस को सबसे हम ज़्यादा चाँप सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे? नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? और बताए थे यौगिक जो आपका तत्वों से मिलकर बनता है, तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन जल है वो एक यौगिक, क्योंकि ये जल का क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, तो ये क्या यौगिक है। ओके, चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है?
पीतल किस धातु का मिश्रण, तो पीतल जो है किस किस धातु का मिला उसमें, तो आपको पता है जस्ता मिला होता है और क्या मिला होता है आपका, तांबा मिला होता है ना, यानी कि कॉपर और जिंक। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जिंक और कॉपर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया आपसे, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन, तो भोजन का जो पचना है वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र कौन होता है, तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ये हुआ Na सोडियम का, और अब क्या हो, ये हो गया ऑक्साइड। ठीक है, Na2 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, 36 ग्राम जल में कितने जल मौजूद है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ जहाँ भी मोल पूछे तो 16 ग्राम में 1 मोल, तो यहाँ पे 32 दिया है। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 2 मोल। सॉरी 18 में होता है 1 मोल, 32 में क्या हो गया, 2 मोल। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होता है, आपको इसको याद कर लेना है कि जहाँ C2H2 का मोलर द्रव्यमान हमें पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका B26। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आपको बताए थे ईट पर नाज, है ना। आपको जो भी बोले, चाहे इलेक्ट्रॉन बोले तो डेजिस थॉमसन हो जाएगा, है ना, प्रोटॉन बोले तो आपका रदरफोर्ड हो जाएगा, है ना, न्यूट्रॉन का बोले तो क्या हो जाएगा आपका, चैडविक हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन में रहे। तो यहाँ पे आपको बोला किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, जे थॉमसन। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन दिया है 11 और न्यूट्रॉन दिया गया है 12, तो इसको जोड़ देते तो इसको जोड़ के हम लोग परमाणु संख्या निकाल लेते हैं। तो 11 और 12 कितना हो गया आपका, यहाँ पे 23। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, किसी तत्व के समान स्थानिक में निम्नलिखित कौन सा परमाणु समान नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो है, इसमें क्या आपका समान नहीं होता है, तो आपका इसमें न्यूट्रॉन समान नहीं होता, याद रखना। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो एक कोशिकीय कौन है आपका, अमीबा है, मतलब आगे होता है आपका पैरामीशियम। ठीक है, ऑप्शन में जो रहे वहाँ टिक मारना है, अमीबा चाहे आपका पैरामीशियम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो लाइसोसोम का जो निर्माण करता है वो गोल्जी उपकरण करता है। लाइसोसोम वही जिसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं ना। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया है, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। मान लीजिए आपका कोशिका है, उसके झिल्ली को आपका मतलब आहार बाहर जा रहा है। ठीक है, आपका आना जाना ये मतलब ये आपका क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका परासरण। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, जो मान लीजिए आपका ये पौधा है। ठीक है, तो पौधे का ऊपर में जो है वहाँ पाया जाता है आपका विभज्यतक उत्तक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। कहने के आपको ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका श्वेत क्रांति जो है, चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया आपसे, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत आपको रखना है दूध से, और यदि आपको बोले हरित क्रांति तो रखना है आपको अनाज से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला श्वेत, तो क्या होगा यहाँ पे दूध। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में। ठीक है, यदि आपको बोलता है हरित तो क्या होता है फसल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल, तो मतलब जो ठंडी मौसम में होता है उसे हम लोग रबी फसल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है आपका चना। चना क्या ठंडी दिन होता है, तो ये क्या रबी फसल है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया है, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, तो कोशिका का बनावट है ना, यानी कि उसका कोशिका संरचना कैसा है, ये सबसे मस्त है। चलिए नेक्स्ट। क्या बोला गया है, पादप वर्ग का उभयचर किसे बोलते हैं, पता है किसे बोलते हैं, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं, है ना, किसको बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट आपसे बोला गया है वेल, है ना, वेल जो मछली होता है वो किस वर्ष में आता है, तो वो आता है स्तनपायी में। किस में आता है, स्तनपायी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया आपसे, वैश्विक उष्णता के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो जो वैश्विक यानी उष्ण जो आप ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, किसके कारण आपका CO2 कारण हो रहा है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, तो जल प्रदूषण से आपका क्या नहीं होगा, तो फेफड़े संबंधी रोग नहीं होगा। ये होता है आपका वायु प्रदूषण से, है ना, किससे होता है, वायु प्रदूषण से। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया आपसे निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, मतलब आपका ये आपका छूने से पास रहने से नहीं बढ़ता है। ठीक है, ये असंक्रामक बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा रतुंदी, है ना, ये आपका असंक्रामक रोग है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया है,
निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग का उदाहरण? दीर्घकालिक मतलब जो लंबे समय तक रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह, यानी कि शुगर जो है वो लंबे समय तक रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है? जीवाणु निम्नलिखित में कौन वर्ग में आता है? तो जीवाणु जो है वो किस में आता है? आपको रखना याद, मोनेरा में। किस में आता है? मोनेरा में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे बोला गया निम्न में कौन सदिश नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि जो आपका यहाँ पे, तो यहाँ बोला कौन आपका सदिश नहीं है, मतलब आपका जो अदिश है, ठीक है। तो यहाँ विस्थापन क्या है? सदिश है। त्वरण भी सदिश है, वेग सदिश है, लेकिन आपका दूरी है वो अदिश है, ये सदिश नहीं है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया है? वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो वेग के परिवर्तन क्या होते हैं? त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया? चाल और वेग का मात्रक समान होता है, तो उसका क्या होता है? आपको ऊपर बताए थे, क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया? ओडोमीटर मापता है, आपको तो बताते हैं ओडोमीटर क्या मापता है? सिर्फ दूरी मापता है ना। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया है? 20 मिली प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति आवर मान से कितना होगा? यदि 20 मीटर प्रति सेकंड है तो उसको किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना निकल के आएगा? तो निकल के आएगा 72 किलोमीटर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है? एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया? बल का ऐसे मात्रक बताया था आपको। बल का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है? न्यूटन, है ना। ये आपको घुमा के पूछ सकता है कि न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट तो क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, ठीक है। तो 1 न्यूटन जो आपका बराबर होता है वह 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होता है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट कैप्शन क्या बोला गया है? 3 पिंड है ABC का द्रव्यमान दिया गया 5 केजी, 2 केजी, 10 केजी, ठीक है। इनमें से किसका जड़ सबसे कम होगा? तो जिसका वजन सबसे कम उसका जड़ा तो सबसे कम, तो 2 केजी सबसे कम है, यानी क्या क्या हो जाएगा? 20 सबसे कम है, तो क्या निकला आपको? ऑप्शन बी। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया? 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्या बोला गया? न्यूटन के गति के पहला नियम कौन सा है? बताया था आपको। जो न्यूटन गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम है ना, जड़त्व का नियम। चलते चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया? नेक्स्ट आपसे न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र है? बताया था आपको। बल किससे? दूसरा, है ना। क्या होगा? दूसरे नियम से। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया है? जी का मान है, तो जी यानी कि क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स का मान कितना होता है आपका? इसका होता है 9.8, है ना। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है? 60 केजी द्रव्यमान किसी मनुष्य का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? तो बताया था आपको 60 दिया है, 1/6 से गुना कर दीजिए, 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 10 न्यूटन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया आपसे? शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, या पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? यह दर्शाता है कि नहीं, एक खाली जगह था, है ना। क्या हो जाएगा? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चले चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? तो विचार, शीत, ये सब स्नेह सब आपका बस गुण है, ठीक है। ये सब पदार्थ नहीं है, ठीक है। आपका शीतल पे यानी कि ठंडा, है ना। ये क्या है आपका? जो आपका जो कोल्ड ड्रिंक है शीतल पे, ये क्या है? पदार्थ है, ठीक है, लिक्विड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है? 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना आपको ऊपर बताया गया था। तो आपका स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण बोलते हैं ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है? किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो किसी तत्व का द्रव्यमान यदि आपका प्रति इकाई आयतन पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, घनत्व, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया है? 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन को अगर मिलाते हैं तो 18 ग्राम का जल मिलता है, ठीक है। तो यह किस नियम को दर्शाता है? यह दर्शाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना, कि आखिर जितना देखिए बना रहे हैं उतना ही बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया आपसे? जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात है वो 1:8 होता है, ठीक है। यह किस नियम दर्शाता है? तो 1:8 होता है। ये क्या जगह आपका? स्थिर अनुपात का नियम। क्या जगह? स्थिर अनुपात का नियम। चलिए चलते नेक्स्ट। क्या बोला गया? परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं? तो परमाणु की जो आपका त्रिज्या होती है उसको हम लोग मापते हैं नैनोमीटर में। इतना छोटा होता है, ठीक है। नैनोमीटर मतलब क्या? nm, है ना, nm। तो आपका प्रश्न
आपका 2 पूछा है, परमाणु द्रव्यमान के किस इकाई को मापते हैं, तो nm में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो क्या कहलाता है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है उसको हम लोग अणु बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अणु, एटॉम। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है, जल की परमाणुकता कितना हो, देखिए जल का क्या होता है H2O, ठीक है, तो H में 2 है और आपका O में पूछने क्या है, 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित में किसमें यौगिक परमाणुकता 5 है, ठीक है, तो 5 आपका किस में होता है, तो 5 आपका होता है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है, याद रखना है। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हो गया Ca और हाइड्रोक्साइड मतलब OH, और इसको ब्रैकेट में बांध देते हैं 2, ठीक है, तो क्या होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है आपका, ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल का जो होता है वो कितना होता है, 63 होता है, कितना होता है, 63, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया, कोशिका की खोज किसने बताया था आपको, कोशिका क्या होता है, छोटा होता है, मतलब उसको हम हुक से खोजते हैं, तो हुक, तो क्या हो गया आपका, रॉबर्ट हुक, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, निम्नलिखित में कौन एक जीव कोशिकीय है, ठीक है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। यहाँ आपका देखिए ऑप्शन आपको कहीं भी आपको अमीबा नहीं मिलेगा, आपको ऊपर बता दिए जहाँ आपका अमीबा नहीं मिलेगा वहाँ आपको पैरामीशियम लगाना है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है, तो देखिए बाहर में क्या होता है, भीत होता है, भीत होता है, क्या हो गया, कोशिका भित्ति, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है, कोशिका में जो अनुवांशिक गुण होती है वो कहाँ होती है, आपका गुणसूत्र में होती है, ठीक है, क्या होता है, गुणसूत्र। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है लाइसोसोम कौन बनाता है, तो आपको तुरंत अभी ऊपर बताएं, लाइसोसोम गोल्जी उपकरण बनाता है जिसे हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं लाइसोसोम को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं, तो एक विशेष कार्य को करने के लिए जो कोशिका अपना समूह बनाती है तो कोशिका के समूह को हम क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, तना के शीर्ष तक भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो शीर्ष मतलब सबसे ऊपर में, आपको बताएं तो ऊपर में क्या होता है, विभजक उत्तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट से क्या बोला गया है, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है, तो भोजन का यदि संवहन बोले तो आपका हो जाएगा इसका आंसर फ्लोएम, ठीक है, लेकिन जल का बोलेगा तो हो जाएगा आपका जाइलम। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, तो मान लीजिए आपका हड्डी और आपका मांस, ठीक है, दोनों को जो आपका जोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन, है ना, क्या बोलते हैं, टेंडन, या आपका हिंदी में कंडरा, वहाँ मारना है कंडरा या टेंडन, ठीक है, हड्डी मतलब हड्डी और मांस, ठीक है, आपका जहाँ पे जुड़ता है ज्वाइंट होता है उसको बोलते हैं टेंडन या कंडरा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है, नारियल में जो आपका ऊपर जो रेशा होता है उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्क्लेरेकैमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, अस्थि एक उत्तक है, अस्थि मतलब क्या, हड्डी, तो हड्डी क्या कहता है, जोड़ता है, तो क्या हो गया आपका संयोजी उत्तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आपसे बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की दूरी को मापता है, ठीक है, तो कौन मापता है, आपका ओडोमीटर, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, सरल रेखीय गति का उदाहरण है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सड़क पर कार की गति। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की दूरी जो है वह क्या कहलाता है, आपको ऊपर बताया क्या कहता है, वेग कहलाता है, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट से क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है यहाँ, है ना, चलिए बोला गया है एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है, तो एक समान गति में क्या होता है, आपका स्पीड जो होता है तो आप त्वरण वो शून्य होता है, ठीक है, यदि आपका यदि एक समान स्पीड रहा, गति रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, संवेग कैसा राशि है, तो बताया था आपको संवेग हो गया, वेग हो गया, ठीक है, तो ये सब जो आपका क्या है, सदिश राशि है, ठीक है, क्या हो जाएगा, सदिश, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में सदिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है, तो यह गुण कहलाता है जड़त्व कहलाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, संवेग का ऐसा ही मात्रक है। तो आप लोग को बताए थे संवेग का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह क्या होता है, kg मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान 6 kg 34 kg है तो बताए। देखिए आपको यहाँ तो बताया आपको, यदि जिसका भार अधिक है उसका जो आपका जड़त्व है वो क्या अधिक होगा। तो 34 क्या आपका मतलब अधिक है, यानी कि बी सबसे अधिक है। तो क्या होगा, बी का जड़त्व ए से क्या है, अधिक है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में है ना, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया न्यूटन का कौन सा गति का नियम है ना, गति का वास्तविक नियम है। आपको बताए थे गति का वास्तविक नियम क्या हो जाएगा आपका, दूसरा गति नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। तो बताया था आपको जी का मान क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, कहाँ लिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। तो आपको पता है किस कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान होता है। तो जी का मान क्या होता है आपका, kg मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा है ना, मतलब 4 गुना आपका बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है द्रव्यमान का सभी जगह क्या होता है, चाहे हम पानी को रखें गिलास में चाहे ड्रम में, जो उसका द्रव्यमान है, जो उसका भार है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा है ना, समान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, जो आपको ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर हमें क्या दिखा रहा है, ये फिगर हमें ठोस दिखा रहा है, क्योंकि जो कण है वो सटा सटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिल जाती है, यह पदार्थ के किस गुण को दिखाता है। यह दिखाता है कि पदार्थ के जो कण है वो लगातार गतिशील होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज, मतलब मिलने की जो गति है तेज होती है। तो आपका किस में हो जाएगा, हवा में है ना, यानी कि ऑक्सीजन में क्या होगा, मिलने की जो गति है वो तेज होती है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस उसे गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस जो है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है ना, कितना जाता है, गैस में। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने के लिए क्या करा, देखिए वाष्प में बदलना। तो वाष्प में क्या हो गया आपका, वाष्पीकरण, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, पता है आपको, चाहे 0 बोलिए चाहे 273 केल्विन बोलिए, दोनों क्या है, बराबर है। तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा, 273 केल्विन के बराबर। ठीक है, चलिए जो आपका बर्फ का गलनांक होता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण नियम को व्याख्या करता है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। ठीक है, डाल्टन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपका यह है कि यह जो आपका है इसमें आपका कहाँ गया, यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम है। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट हम लोग, चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है, ये वो क्या कहलाता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, परमाणु है ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये परमाणु। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चतुर परमाणु का है। ठीक है, 4। तो क्या दिखा, देखिए ये NH है ना, H में 3 है और N में 1 है, तो 4 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, 36 ग्राम जल को मोल में बदले। बताया था आपको 18 का 1 मोल, 36 क्या हो गया 2 मोल, तो 2 मोल कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा। तो 5 मोल को जब आप गुना कीजिएगा तो निकल के आएगा आपको 140। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, कोशिका का बिजली घर क्या है। तो कोशिका का बिजली घर की पावर हाउस। ठीक है, तो पावर हाउस किसे बोलते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना DNA होता है, अपना राइबोसोम होता है।
तो किसका होता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आप किसका होता है, आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो हम बताया आपको किसका जाता है, लाइसोसोम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैक्टीरिया, इसको देख हम नहीं सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो झिल्ली जीवात जनन की जो प्रक्रिया होती है वो आपका कहाँ होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, तो अर्धसूत्री में क्या होता है आपका, आधा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, एक जीवन में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, तो उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, तो एक जीव में गुणसूत्र की आपका 18 है, तो जब उसके अंडे में जाएगा तो वो भी आपका कितना होगा, 18 का होगा, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, पौधों में जल एवं खनिज लवण का संवहन तो ढोता कौन है, जल खनिज, तो जल, तो जल क्या हो गया, जाइलम है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा जाइलम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया है, रक्त एक उत्तक है, तो बताते हैं रक्त कैसा है, क्या संयोजी है, क्योंकि ये पूरा बॉडी को जोड़ता है, ठीक है। क्या इसका आंसर संयोजी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला गया है, अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है, ठीक है। तो अस्थि और मांसपेशी, ठीक है, तो हड्डी और जो मांस को जोड़ता है वो कौन जोड़ता है, आपको बताए थे कौन जोड़ता है आपका, इसका क्या हो जाएगा, टेंडन है ना, क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर टेंडन बोलिए, इसका कंडरा है ना, क्या होगा आपका यहाँ पे बराबर होगा, ठीक है, टेंडन। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, पैरेकाइमा जिसमें क्लोरोफिल कहलाती है, ठीक है। तो पैरेकाइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्लेरोकाइमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, किस उत्तक के विभाजन में पौधे की लंबाई बढ़ती है, किसका, अब आपको बताया था किससे, विभेदक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है, तो मुख होता है जो आपका मुंह होता है, जो उसके अंदर जो मांस होती है वो किससे बनी होती है, एपिडर्मल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया दूध है, तो दूध क्या है, द्रव है ना, लिक्विड है। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो गैसों के कणों के बीच आकर्षण क्या होता है, सबसे कम होता है ना, क्योंकि सबसे कम होता है आकर्षण बल गैसों के बीच, और जो सबसे मजबूत होता है वो किसी बीच होता है, आपका ठोस के पास जो है कणों के बीच आकर्षण बल सबसे मजबूत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका, बर्फ जल से हल्का होता है, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्या बोला गया है, गर्म करने पर गैस का क्या होता है, जब आप यदि गैस को गर्म करेंगे तो क्या होगा, आपका तापमान बढ़ता है ना, क्या बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में सबसे आरामदेह होता है, क्या होता है, सूती कपड़ा है ना, कॉटन, सूती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया प्रोटॉन कण है, तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन आपका प्लस होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका घनावेशी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, परमाणु भार बराबर होता है, तो परमाणु का भार क्या होता है, जब केंद्र में होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका N+P, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है, ठीक है। तो परमाणु का जो नाभिक में जो कण होता है, नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे यहाँ पे, परमाणु का नाभिक में कौन सा कण होता है, तो कौन सा होता है आपका, प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन है ना, तो क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या बोला गया है, इनमें से कौन अक्रिय गैस है, मतलब जो आपका जिसका कक्षा फुल होता है, जो पूरी पूरा खा लेता है, जो पूरी है ना, उसको बोलते हैं अक्रिय या निष्क्रिय, तो क्या यहाँ आंसर नियॉन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलेंगे, केनाल किरणें किसका कण पुंज होती है, तो जो आपका केनाल किरणें होती है ये प्रोटॉन का पुंज होती है, किसका, पुंज पौसे प्रोटॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, तो एक क्या होते हैं आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका भिन्न परमाणु संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने से पहले आपको सोडियम का परमाणु संख्या पता होता है, कितना होता है, 11 होता है, तो पहले 2 पूरी, फिर 8 पूरी, फिर 1 पूरी, तो कहाँ दिख रहा है आपको, 2 8 1 4 में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान पूछा है तो इसको जोड़ देंगे, 18 17 कितना हो जाएगा 35, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट आपसे बोला गया है यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, ठीक है, तो उस वस्तु या तय की दूरी क्या होगा। तो यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा जो आप मतलब यहाँ आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, का ऑप्शन ए में शून्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला गया है ओडोमीटर मापता है। तो ओडोमीटर क्या मापता है, आपको पता है क्या मापता है, दूरी मापता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया आपसे, इस हिसाब से नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, किसी विशेष दिशा में कण की चाल को क्या बोलते हैं। किसी विशेष दिशा में जो उस चाल को बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, न्यूटन किसका मात्रक है। तो बता दें किसका होता है, फोर्स यानी कि बल का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। देखिए आपको पलटा दिया है ना, न्यूटन गति का कौन सा नियम जो है बल की परिभाषा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ठोस में होती है। समझिएगा, ठोस। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, श्रव्य ध्वनि का प्रास कितना होता है, 20 से 20,000। तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन 2 में है ना, 20 से 20,000 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, आवृत्ति में एन तथा अरुणोदय पाई है वायु तरंग की चाल में भी में क्या संबंध है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भी बराबर एन बटे डेल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, कार्य का ऐसा मात्रा है। तो बताया था आपको कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, इसको आपको छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, 4 वस्तु PQRS है, उसका द्रव्यमान इतना इतना दिया है, तो किसका जड़ा तो सबसे अधिक होगा। तो आपको देखना भार, भार के 20 अधिक है नहीं कि S अधिक है, तो क्या दिखेगा इसका आंसर S हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, निम्न में कौन सही। देखिए ये आपको फॉर्मूला हम बताए थे, तो कौन सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो कौन यहाँ पे सही आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, V² - U² बराबर 2S, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला गया, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, तो इसको किससे बोलते हैं, इसको तो आत्मथैली किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, नेक्स्ट आपसे बोला गया यहाँ पे कोशिका की खोज किसने की। तो हुक ने, क्या बोला, रॉबर्ट हुक। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, जीन बना होता है। तो जीन किससे बना होता है आपका, इसका मतलब DNA के खंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, रंगीन प्लास्टिड को क्या बोलते हैं। तो किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, कलर बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, रक्त है। तो रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है रक्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, रतौंधी कैसा रोग है। तो रतौंधी कैसा आपका है, ये हो जाएगा आपका विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन 4 में। चलिए चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है क्वार्क कोशिकाओं में पाया जाता है। तो क्वार्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है आपका, सुब्रीन, याद रखना सुब्रीन। चलिए नेक्स्ट आपसे रखना है, नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, शरीर का बाहरी एवं भीतरी रक्षा क्या होता है। तो इसको बोलते क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एपिथेलियम उत्तक। क्या कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन 2 में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट आपसे बोला गया है एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है। ठीक है, तो एनीमिया किससे होती है, आयरन से, और से आयरन और से एनीमिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैसे क्या बोला गया, एक दीर्घकालिक रोग है, मतलब लंबे समय तक होता है, क्या दिखेगा इसका, एक्जिमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऐसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध है, मतलब क्या हो जाएगा इसका, आपका समुद्र तल के उठने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट आपसे बोला गया है पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करता है वह क्या कहलाता है, तो कहलाता है जैव रसायन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, मलेरिया का रोगवाहक है। मलेरिया किससे होता है, मच्छर से, मच्छर। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, प्राकृतिक संपदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन सबको सदिश नहीं है, अदिश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है। तो ये क्या होता है आपका, इसका आंसर क्या होगा, एक सरल रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, ओडोमीटर मापता है। तो ओडोमीटर क्या मापता है आपका, वो दूरी मापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है,
न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन किसका मात्रक होता है आपका? तो बल का होता है ना, बताया तो बल का न्यूटन ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक है, तो इसमें कौन सी हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका कार्य, सॉरी ये आपका सही हो जाएगा कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बताया था क्या होता है, हर्ट्ज का, देखिए आपको ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, वायु में ध्वनि तरंगे। ठीक है, तो वायु में ध्वनि क्या होते हैं? अनुदैर्घ्य होती है, कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, बताए थे आपको। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, आवृत्ति में एन तरंग दैर्घ्य ये और तरंग की जब भी क्या होता है, आपको तो पता है ऊपर में क्या होता है, भी बराबर एन पाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है, तो बताते हैं 20 से 20,000, कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में दिख रहा है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, सॉरी यहाँ तो आपको 2,000 है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन 2 में। ठीक है, 20,000। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, 6.0। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg का बालक का भार कितना है? केंद्र पर क्या शून्य होता है, चाहे 20 रहे चाहे 50 रहे, क्या होता है आपका? शून्य। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया दाब कैसा राशि है? तो बताया था आपको दाब कैसा हो जाएगा, दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, जड़त्व का गुण। जड़त्व गुण क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है, क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो क्या होती है, ठोस में सबसे कम होती है, और जो सबसे अधिक होती किसमें होती है? गैस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, देखिए 0 होता है 273। ठीक है, तो बोला है 10, तो 10 जोड़ देंगे इसमें कितना होगा? 283। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन 2 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है, मतलब कौन फिक्स नहीं होता है, तो उसका आकार फिक्स नहीं होता, किसका? द्रव्यमान का, वो बदलते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है जल के कणों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है? रहते हैं आपका 1:8 में, कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन 2 में है ना, क्या दिखा? 1:8। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉन क्या है? तो क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है, पहले 2 पूरी, फिर 8 पूरी, फिर 7 पूरी, कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन आपको 4 में है ना, 2, 8, 7। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं, क्या होते हैं आपका? भिन्न परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्या बोला, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन, तो इसका परमाणु द्रव्यमान, तो जब भी आपको द्रव्यमान इसको जोड़ देते हैं ना, तो 18 और 17 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में कौन सा होता है? उसमें आपका न्यूट्रॉन ही नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन होगा न्यूट्रॉन, किसमें? हाइड्रोजन में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, केनाल किरण, केनाल किरणें किसका पुंज होता है? तो पौसे पुंज, पौसे प्रोटॉन बताया था आपको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, अतिचार का संबंध है, तो अतिचार क्या होता है? जल का जमाव से, है ना, क्या हो जाएगा? जल जमाव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है? 71%, ऑप्शन में है नहीं, लगभग 70 दिया, तो 70 का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? ये छोड़ो, ये नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, जल का रासायनिक सूत्र बताया, तो कितना होता है? H2O, कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में, है ना, H2O। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट क्या बोला गया, पेचिस का रोगवाहक जीव है। ठीक है, तो पेचिस किससे होता है? तो आपका होता है ये जीवाणु से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, एक संक्रामक रोग है, तो एक संक्रामक रोग क्या है? हैजा, है ना, हैजा एक संक्रामक रोग है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले झिल्ली क्या होते थे? तो चारों तरफ क्या होता है? भित्ति होता है, क्या होता है? भित्ति, कहाँ दिख रहा है? कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है? तो इसका होता है 1000x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, कोशिका का बिजली घर किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस। ठीक है, ऊर्जा की थैली। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, पादप कोशिका का रसोई घर, अब बोलते हैं पादप कोशिका का यानी कि पेड़ पौधा कोशिका है उसका रसोई घर किसे हम लोग बोलते हैं? तो बोलते हैं हरित लवक को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामांकन किया, ठीक है, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते हैं पुरकिंजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया आपसे यहाँ पे, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय, ठीक है, तो जहाँ भी वार्षिक वलय बोले आपको लगाना है पार्श्व। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्या बोला गया, ट्रेकिडस पाया जाता है, तो किसमें आपको याद रखना है, किसमें, पेशिया में, ठीक है, नहीं कि मसल्स में पाया जाता है ट्रेकिडस। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, मूंगफली और बादाम में छिलकों में पाया जाता है, तो मूंगफली और जो बादाम होता है उसमें पाया जाता है आपका स्केलेरिड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है, जाइलम फ्लोएम जो वो ढोने का काम करता है, मतलब क्या हो गया आपका, संवहन उत्तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, रंध्र का क्या काम है, गैसों का आदान प्रदान, वाष्पोत्सर्जन, क्या हो जाएगा, ये भी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, तो वसा कौन करेगा, वसीय उत्तक, ठीक है, वसा और वसीय हो जाएगा। नेक्स्ट सेम सेम मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट दिया गया है त्वरण का ऐसा मात्रा, तो त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है आपको बताए थे, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में है ना। चलिए नेक्स्ट में क्या बोला गया है, वेग में परिवर्तन के दर है, तो इसका क्या जो त्वरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, एक कार 2 घंटा में 100 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, इसकी औसत दर कितना है, देखिए 2 को इसे भाग देंगे कितना का 50, आधा हो जाता है 50 किलोमीटर पर। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तुओं को इतना मीटर स्क्वायर की दर से त्वरित करने पर कितना बल की आवश्यकता होगा, तो यहाँ जो आपसे हो जाएगा वो हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, चंद्रमा की सतह पर आपको देख कर माना 1/6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थिति ऊर्जा होती है, कल बताए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितना हो जाएगी, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो जो उसका गति है वो चौगुनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, देखिए सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या रहेगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है आपका, किलोवाट घंटा यानी कि kWh, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का मात्रा क्या हो जाएगा आपका, तो बताते हैं kg मीटर सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य, ठीक है, तो क्या कार्य कितना हो जाएगा आपका, 2 जूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, तो रेल का बताते हैं, रेल का अधिक और साइकिल का कम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान और वेग को जो हम गुना करते हैं तो निकलता है बस संवेग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है ध्वनि तरंगे होती है, ठीक है, तो ध्वनि तरंगे क्या होती है, बताए थे आपको, अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्राथमिकता सुनने का क्षमता जो है रेंज कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्या बोला आपसे, स्टील का जहाज पानी में नहीं डूबता है, किसके कारण, तो उत्प्लावन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, संवेग परिवर्तन के दर समानुपाती होते हैं, किसमें, तो आरोपित बल के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, तत्व का एक उदाहरण, तत्व बोलते हैं जो खुद आपका शुद्ध होता है, ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीजन, ये क्या आपका तत्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, 1 मोल बराबर होता है, ठीक है, तो 1 मोल बराबर किसका होता है, रखना ऊपर आपको 23 वाला, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक मास कौन होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है, तो पहले 2 पूरी फिर 6 पूरी, क्या हो गया, 2 6, कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया प्रत्येक इतना में कार्बन के द्रव्यमान क्या हो गया, जब आपको द्रव्यमान बोले तो इसको जोड़ दो, ठीक है, 12 6 कितना हो गया आपके पास, 18, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए है और द्रव्यमान Z है तो उसमें परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या हो गया Z-A, हम लोग घटाते हैं ना, क्या हो जाएगा आपका, Z-A। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है, क्या हो जाएगा, गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, 10 डिग्री तापक्रम, तो बोले 273 और 10 को जोड़ देना है, कितना होगा, 283 केल्विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, ठीक है, तो मिश्रण कौन आपका यहाँ पे, वायु मिश्रण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होती है, तो 17 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, तो परमाणु का केंद्रक का खोज किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, 0.5 मोल H2 का द्रव्यमान कितना होगा, जब गुना कीजिएगा तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा 9 ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय के लिए अच्छा होता है, सूती कपड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन की पहचान करेगा, विलयन मतलब क्या होता है आपका घोल, ठीक है, समुद्री जल हो जाएगा विलयन। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, केनाल किरणें किसका पुंज जाता है, पुंज मतलब प्रोटॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, किसी तत्व में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन
द्रव्यमान, तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन क्या होती है, सोडियम का होता है 11। ठीक है, तो पहले 2 पूरी, फिर 8 पूरी, फिर 1 पूरी, कहाँ दिख रहा है आपको 2 8 1, ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया 1.8, नेक्स्ट क्या बोला गया 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितना होती है। ठीक है, तो आपको रखना है 23 बुला याद बोले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया आत्महत्या का थैला कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका ये लाइसोसोम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया कोशिका का पावर हाउस, क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, ट्रेकिडस पाया जाता है किसमें रहता है, पेशियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, मलेरिया क्या हो जाएगा आपका मच्छर। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, ओजोन गैस पाया जाता है कहाँ आपका समताप मंडल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, पौधों द्वारा संस्कृत पदार्थ, ये बताए थे आप क्या हो जाएगा इसका जैव रसायन। चलिए नेक्स्ट क्या बोला, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्या हो जाएगा सूक्ष्म छोटा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा जस्ता। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे पे, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है, तो अंतर है पोषण संबंधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, मेढक है, तो मेढक एक क्या है उभयचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, एक विश्वव्यापी बीमारी है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा एड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, एक संक्रामक रोग है, क्या संक्रामक है आपका हैजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, ओजोन है, तो ओजोन क्या है एक आपका गैस है जिसका सूत्र क्या होता है O3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, EDB, EDB क्या है एक धूमक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, किस प्रकार की की क्रियाशीलता कारण पौधों में वार्षिक वलय होता है, तो बताते हैं जहाँ पे आपको वलय दिखा लगाना पार्श्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से क्या बोला गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितना प्रतिशत मात्रा है, तो 78। ठीक है, सबसे अधिक ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, पादप कोशिका में चारों तरफ पाए जाने झिल्ली क्या, चारों तरफ क्या होगा भित्ति, क्या होगा कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, त्वरण का ऐसा मतलब सेम पूछ दिया क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, स्वचालित वाहनों में दूरी मापता है। ठीक है, तो आपका दूरी को कौन मापता है, ओडोमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, इनमें से कौन सही है, तो बताते हैं आपको तो इनमें कौन सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा V बराबर U+80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है आपसे, द्रव्यमान और संवेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं संवेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला किसका जरूरत सबसे अधिक है, तो रेलगाड़ी का। ठीक है, सेम पलटा बस आपका बदल रहा है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति कौन सा नियम, तो ये तीसरा नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, चंद्रमा सतह पर, ये तो आपको याद है 1.1/6। ठीक है, धनुष वाला क्या हो जाएगा, धनुष में स्थिति ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, कार्य करने की दर को, तो कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, सॉरी रुक जाइए, यहाँ पे कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है, तो चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, आवृत्ति का ऐसा मात्रक, तो बोला था कितना हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, देखिए सेम फार्मूला आपका आ रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, कौन होगा आपका ठंडा पेय पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, निम्नलिखित कौन आपका द्रव में निश्चित होता है। ठीक है, तो भार होता है जो आयतन वो निश्चित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, कपड़ा गर्मियों के समय क्या हो जाएगा सूती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, निम्नलिखित कौन तत्व है, तो शुद्ध होता है जो ऑक्सीजन तत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, विलयन की पहचान, तो विलयन कौन होता है, समुद्री जल विलयन। ठीक है, पानी। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है कॉपर सल्फेट का विलयन। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, 1.n H2 देखिए ज़्यादा को ताइज देखो वहाँ टिक मार दो। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, इतना HL के बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/10 मोल। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आर्गन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, केनाल किरणें किसका पुंज, तो पौसे पुंज पौसे प्रोटॉन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन या परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, इसको जोड़ दो, 18 17 कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसका होता है 11, तो पहले 2 पूरी 8 पूरी फिर 1 पूरी, क्या हो जाएगा 2 8 का ऑप्शन डी में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, कोशिका का पावर हाउस का क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, ट्रैकिडस पाया था कहाँ पे, तो पेशियों में। बताते हैं सब आपको रिपीट हो रहा है। ठीक है,
मृदु तक की कोशिकाओं के बीच पाया जाता है, क्या दिखा बताया था, सुबरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बताया गया है, किस प्रकार के उत्तकों की अश्लीलता आधार पर पशुओं में वार्षिक वलय है, तो जहाँ वार्षिक वलय है वहाँ पास आउट देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति क्या होती है, एकदम बराबर होती है, समान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह क्या होगा आपका यहाँ पे, स्तनधारी वर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, जंतु में विषैलोपंग नहीं पाया जाता, मतलब कौन सा इसमें विषैला आपका खनन अंग है तो कछुआ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, निंद्रा रोग उत्पन्न करता है, कौन करता है, तो ट्रिप्नोसोमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, मलेरिया रोग वाहक है, कौन, मलेरिया, क्या हो जाएगा, मच्छर का, दिखेगा ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, ओजोन गैस पाई जाती है, क्या होता है आपको, समताप मंडल में, O3 है ना। चलिए जो आपका पराबैंगनी किरणों से करता है, रक्षा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, अतिचारण क्या हो जाएगा आपका, जल जमाव से। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, पौधों द्वारा संश्लेषित क्या हो जाएगा आपका, जैव रसायन, बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हो जाएगा, जस्ता। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, एक संश्लेषित उर्वरक क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यूरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट पेज है, बोला गया वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, त्वरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, कौन सही है, तो कौन आपका U+AT वाला। चलिए यहाँ पे आपका दो आपको भाग दिया, भाग कितना का 50 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लगे, जरूरत की माप है। ठीक है, जरूरत की माप क्या, द्रव्यमान में मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट में इसका बोला है आपके, देखिए 5 मीटर तो गुना करें 2, क्या हो जाएगा आपका 10 निकल जाएगा, तो 10 न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, रॉकेट का प्रवर्धन, रॉकेट आपका क्या होता है, तो रॉकेट आपका होता है संवेग का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, A नंबर। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है आपका, तो इसका मान क्या होता है, kg/s। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, जब किसी तरल में थोड़ा सा, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु की ओर लगने वाला बल कहलाता है, क्या होगा, उत्प्लावन बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, तो इसका क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का आपका, इसका हो जाएगा आपका 1/2 mv²। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा पिंड का कितना मान होगा आपका, 2 जूल बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक kWh बताए थे, kWh। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, ध्वनि तरंगे होती है तो क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए क्या होता है, 20 से 20,000 अच्छी कान देखिए, आपको ऑप्शन M दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, निम्न में कौन सा पदार्थ है। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ इसमें आता है आपका, वायु पदार्थ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, तो किस अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, 10 डिग्री तापक्रम बराबर, तो 10 कितना होता है, 283 केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन विलियन है, तो विलियन कौन जगह आपका, देखिए विलियन कौन जगह आपका यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे लवण, साबुन विलियन, विलियन नहीं है, चौक में नहीं है, तो लवण में क्या विलियन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, सौर जल में विलेयता 20 डिग्री इतना है, ये से नहीं आएगा सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। ठीक है, तो मिश्रण कौन आपका, वायु का मिश्रण है। ठीक है, चलिए आपका एवोगाड्रो वाला भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, H2 रखना है आपका 9 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, आपको रहते कितना रखना है, 1.8। ठीक है, याद रखना है 1.8। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, आपका हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, तो कौन सा होता है आपका, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, रदरफोर्ड का अल्फा कण परीक्षण द्वारा किसकी खोज हुआ था, तो परमाणु केंद्रक की। ठीक है, चलिए क्या बोला गया, क्लोरीन में कितना होता है, तो 17 होता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन सूर्यदर्शी का आवर्धन कितना बताते हैं, 1000x है ना। नेक्स्ट क्या बोला गया, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है, तो अंतर होता है आपका पोषण संबंधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, मूंगफली और बादाम का बताए थे, तो क्या होता है इसका बताया था आपको, स्वलैरिड्स है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, कोर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, बताया क्या बताया है, सुब्रीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, कंड्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, इसका आंसर क्या होगा आपका, दिलीन उत्तक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ज्वाला कोशिका। ठीक है, फ्लैम्स है किस में होता है आपका, तो ये आपका होता है आपका गोलकृमि में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, मेढक है, मेढक एक क्या है, उभयचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे,
एनालिडा में पाए जाने वाला उत्सर्जन तंत्र को कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र को इसको बोलते हैं हम लोग गुर्दा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला कि एक विश्वव्यापी बीमारी है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका एड्स। ठीक है, चलिए एक संक्रामक रोग है, तो संक्रामक रोग क्या आपका यहाँ पे, तो आपका हैजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है। ठीक है, तो कौन आपका नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्राकृतिक संपदा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोयला। ठीक है, खेत भी दिखे नहीं, इसका आंसर हो जाएगा खेत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया ओजोन है, तो ओजोन क्या एक पास से आपका गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया है, एक प्राकृतिक संपदा है, तो क्या हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, ईडीबी। ईडीबी क्या है आपका धूमक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्या हो जाएगा जस्ता। तो यहाँ आपका टोटल एमसीक्यू खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, गुड टेयर, अपना ध्यान रखें।